नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आज बॉलीवुड के 3 वैसे फ़िल्म को जानने का प्रयास करेंगे, जो पहली बार 100, 200 और 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। थोड़ा-सा दिमाग पर आँख बंद करके ज़ोर डालिए और सोचिए कि किस हीरो की फ़िल्म ने यह कामयाबी दर्ज की। इसका उत्तर जानने से पहले आपसे यह विनम्र आग्रह होगा कि अब तक आपने अगर जीबी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छे कंटेंट की प्रस्तुति ही जीबी गुरुकुल की प्रतिबद्धता है। चलिए एक बार फिर से अपने मूल विषय पर लौटते हैं। अब तक आपके मस्तिष्क ने यह तलाश लिया होगा कि पहली बार 100, 200 और 300 करोड़ के क्लब में किन-किन हीरो की फिल्म शामिल हुई। अगर नहीं, तो आपको थोड़ा-सा हिंट भी देते हैं कि ये तीनों फिल्में एक ही अभिनेता की है। आखिर वह अभिनेता कौन है और उनकी कौन-कौन सी फिल्में हैं? पहली बार 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ के क्लब में हिंदी फिल्म को शामिल करवाने का श्रेय बॉलीवुड के लिटिल मास्टर और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को ही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आमिर खान की तुलना आप किसी अन्य अभिनेता से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ मामले में ये अनुपम, अनोखा, अद्वितीय और यूनिक हैं। बहुत रिसर्च के बाद ये फिल्में बनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि जिस विषय पर ये फिल्म बनाते हैं, उस विषय पर फिल्म बनाने और करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर को चुटीले तरीके से इनकी फिल्में दिखलाती हैं और फिल्म के अंत में भारतीय सिनेमा परंपरा के अनुसार रोचक और प्रेरक तरीके से सत्यमेव जयते को दिखाया जाता है। इनकी फिल्में वास्तव में दर्शकों के मन का मैल धोकर नई चेतना का विकास करती है। वर्ष 2008 में आमिर खान की उंगली थामकर बॉलीवुड ने पहली बार ए.आर. मुरुगदास की फिल्म गजनी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुआ। नए हेयर स्टाइल में इस फिल्म में आमिर खान ने नायक नायिका के प्रेम को अलग अंदाज से गढ़कर एक नया प्रतिमान बनाया। यह फिल्म उस समय 114 करोड़ का बिजनेस की थी। इसी प्रकार बॉलीवुड पहली बार 200 करोड़ की यात्रा भी आमिर खान की उंगली थामकर पूरा किया। आमिर के 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म है थ्री इडियट्स। वर्ष 2009 में यह फिल्म आई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना कैसे माता के गर्भ में तय हो जाता है, इसे बड़े ही चुटीले अंदाज में इस फिल्म में प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे अपनी रुचि और अभिक्षमता के आधार पर करियर चुनने के बजाय वे माता पिता के दबाव में आकर करियर चुनते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे अवसाद में आकर आत्महत्या या घुट घुट कर जीवन पर्यंत उस क्षेत्र को अंगीकार कर लेते हैं जिसमें उनकी रत्ती भर भी अभिरुचि नहीं होती है। दक्षिण एशिया के देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में भी इस फिल्म की खूब सराहना मिली। यूरोप और अमेरिका में भी इस फिल्म ने तहलका मचाया। हालांकि यह फिल्म जितना भारत में हिट हुआ, उससे कहीं ज्यादा चीन के लोगों को प्रभावित किया। भारत की नई शैक्षणिक व्यवस्था को चीन को लोगों ने बड़े गौर से देखा। चीनी समीक्षकों ने भारत और चीन की शैक्षणिक समस्या में एक रूपता देखा। सच तो यह है कि थ्री इडियट्स ने भारत के दर्शकों की सीमा लांघकर वैश्विक बाजार में बॉलीवुड को पहुंचा दिया। इस फिल्म ने 2009 में 202 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद 5 वर्ष के बाद यानी 2014 में फिल्म आई पीके। यह फिल्म धर्म के बाह्य आडंबर पर केंद्रित थी। साहिर लुधियानवी के गीत "तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती,
हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, कि भाव को ही कमोबेश जीवंतता के साथ व्यक्त करता है। धर्म के नाम पर किस प्रकार अधर्म हो रहा है, इसे एक एलियन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। फिल्म में एलियन भोजपुरी में बोलता दिखा। इस संवेदनशील फिल्म की सराहना भी उन दिनों खूब हुई थी। इस फिल्म ने 2014 में 340 करोड़ की कमाई की थी। इसी प्रकार 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बीच दंगल मूवी आई। इस फिल्म ने न्यू इंडिया की शानदार और जानदार झांकी प्रस्तुत की। इस फिल्म ने तो मानो नारा ही दे दिया, बेटी को ना पढ़ाओ बल्कि बेटी को खिलाओ भी। हरियाणा जैसे राज्य में जहां लिंगानुपात अन्य राज्यों की अपेक्षा कमतर है, उसमें एक ठोस संदेश दिया गया। कैसे हमारी बेटियां नकारात्मक परिस्थितियों के साथ न केवल लड़ती है, बल्कि कैसे इन रूढ़िवादिता और नकारात्मकता को अखाड़े में निर्ममता पूर्वक चित करती है, इसका जीवंत चित्रण दंगल में किया गया है। इस फिल्म ने भी पूरी दुनिया को बदलते भारत से रूबरू करवाया। भारत की बेटियां कैसे घर की देहरी को लांघकर सशक्त भारत की बुनियाद रख रही है, इसे फिल्म दंगल में बारीकी से दिखाया गया है। इसकी सराहना दुनिया भर के दर्शकों ने किया। सच तो यह है कि आमिर खान की फिल्में भारत से बाहर जाकर बॉलीवुड के लिए जिस प्रकार जमीन तलाशती है, वह बॉलीवुड के लिए शुभ संकेत देता प्रतीत होता है। पर बॉलीवुड को आमिर की फिल्म के लिए काफी प्रतीक्षा करना पड़ता है। यह कष्टकारी भी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आमिर आनंद फानन में किसी फिल्म में काम नहीं करते, बल्कि इसके लिए वे गहन अनुसंधान कर वैसी फिल्में ही बनाते हैं जो अब तक नहीं बनी हो। और हां, आमिर रिमिक्स संस्कृति को पसंद नहीं करते। एक मौलिक कहानी के साथ वे दर्शकों के बीच आते हैं। लंबे समय से दर्शक आमिर की फिल्म के लिए पलक पांवरे बिछाए हुए हैं। उनकी नई फिल्म सितारे जमी पर दर्शकों को कितना पसंद आती है, यह तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हालांकि आमिर अब अभिनेता के बजाय निर्माता के रूप में आने वाले दिनों में नजर आएंगे। प्रेक्षकों का मानना है कि इस नई भूमिका में भी वे निश्चित रूप से नया प्रतिमान गढ़ेंगे और हिंदी फिल्म वो बॉलीवुड को लंबी छलांग लगवाने में कामयाब होंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अब तक आपने जीबी गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर अपना नैतिक समर्थन अवश्य दें। मिलते हैं अगले अंक में। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।